Hello friends, my dear students. Today we study क्लास 10th का एक लेसन है ट्राइगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई TRI, ट्राई मीन्स होता है त्रि का मतलब हुआ तीन, गोनो GONO, भुजा, और मैट्री से मैट्रॉन यानी मीजर, और मीजर मतलब माप। यानी ट्राइगोनोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। बेसिकली क्लास 10th में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कशन करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो है 90 डिग्री एक कोण होता है और अदर जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति जो है ट्राइगोनोमेट्री, हम लोग ये लेसन क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो आपको हम बता दें कि इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है। आप केवल ट्राइगोनोमेट्री के यूजेज अगर जानना चाहते हैं तो हमारे किसी अगले क्लासेस में आप इनबॉक्स में अगर लिखोगे तो हम आपको जरूर वीडियो बना कर देंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम बता देते हैं। सपोज दैट माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापनी है 8,848 मीटर, तो उतना लंबा स्केल तो आ नहीं सकता है, तो वहां हम लोग यूज करेंगे त्रिकोणमिति का। कैसे यूज करेंगे, तो सपोज दैट ये जो सीधा सा खड़ा दिखाई दे रहा है ये माउंट एवरेस्ट है। यहाँ जो हम लोग लिखते हैं AB, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट इसको मान लिए। और ये C, यहाँ C पर आप खड़े हो, आप यहाँ से A पर देखते हो, पिक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट के एकदम ऊपरी छोर पर आप देखते हो, तो C से A पर आप देखते हो। तो इस तरह से ये जो है भुजा ड्रॉ होता है और फिर हम लोग ये बेस बना देते हैं, भूमि बना देते हैं। इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, निर्माण होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये AB का हम लोग हाइट जो है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसी सब चीज़ों को इस लेसन्स में पढ़ना है। तो क्लास 10th में आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10th में क्या पढ़ना है हम लोग को, न्यून कोण के आधार पर। न्यून कोण कैसे बनेगा, तो अगर ये 90 डिग्री है और तीनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, तो बाकी जो दो एंगल है यानी एंगल A और एंगल C मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री। यानी अकेले एंगल A कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल न्यून कोण, और अकेले C भी कितना होगा, न्यून कोण। तब हम C के सापेक्ष जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे या अन्य चीजें जब निकालेंगे तो हम लोग वो किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, न्यून कोण के सापेक्ष। तो क्लास 10th में हम लोग 0 to 90 डिग्री के बीच का ही अध्ययन करेंगे। एंड अदर हायर क्लासेस में हम लोग उससे भी आगे का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम लोग आपको बताए हैं वीडियो के शुरू में ही कि क्लास 10th बेस्ड ट्रायगोनोमेट्री का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल पे। इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। वाई समकोण त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। आपको बता दें जो राइट एंगल है 90 डिग्री, उस सबसे बड़ा कोण हो गया इस त्रिभुज का, और 90 डिग्री के सामने का भुजा भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। अब हम लोग इसको सूचित किससे करते हैं, H से। किससे करते हैं, कैपिटल H, स्मॉल h। एज जैसे आपकी जरूरत होगी वैसे किया जाता है। अभी मैं कैपिटल H लिखा हूं। और ये जो एंगल है और ये जो राइट एंगल है, दोनों जो एंगल है उस भुजा को हम लोग बेस मान लेते हैं। अगर सपोज दैट ये एंगल यहाँ चल जाता है तो AB बेस हो जाएगा, और अगर BC पे है तो BC बेस है। तो ये BC क्या हो गया, बेस। बेस मतलब क्या होता है, आधार। बेस मतलब क्या होता है, आधार। इसको हम लोग डिनोट करते हैं B से, ठीक है। और ये हो गया जो लंब, लंबा जो है लंबवत, आप जानते हैं इसको हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर लंब। इसको डिनोट किससे करेंगे, राइट, P से, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है वो ये सीखनी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाएंगे तो उसमें कौन सा P होगा, कौन सा B होगा, कौन सा H होगा। तो फिर से मैं एक बार आपको रिव्यू कर दूं। राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा भुजा होगा, और सबसे बड़ा भुजा का नाम होता है कर्ण, हाइपोटेनस। H से डिनोट करते हैं इसको। और जो लंबवत रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लंब, परपेंडिकुलर, P से डिनोट करते हैं इसको। और बेस जो दोनों जिस एंगल के सापेक्ष लेना है, और राइट एंगल,
ये दोनों जिस साइड्स पे रहेगा उसको हम लोग क्या लेते हैं, बेस, आधार। आधार आपको मालूम है, जैसे घरों का भी आधार होता है, बेस मजबूत होता है, तो यहाँ पास दो कोण है तो ये मजबूत है। एक छोटा सा ट्रिक आपके लिए। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग ट्रायगोनोमेट्री में जो पहला टॉपिक जो पढ़ना है क्लास 10th में, टी रेशियोज, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है उसको हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उसको हम लोग को फार्मूला को याद करना होगा, तब जाके हम लोग को जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल्स हैं उसके क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। तो फार्मूला याद करने से पहले टी रेशियोज आपको यहाँ पास लिख दें। टी रेशियोज शॉर्टकट में कहते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात को। ये आपका फर्स्ट टॉपिक होगा इस लेसन का, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके आधार पर आपको क्वेश्चंस भी बनाने हैं। तो साइन, ऐसे साइन पूरा जब हम लोग लेंगे तो SIN साइन लिखते हैं, लेकिन अभी जो पढ़ना है उस पर थोड़ा सा हम लोग, आपको जितनी ज्यादा जानकारी की जरूरत होगी अगले वीडियो में दिया जाएगा धीरे धीरे। साइन, कॉस, टैन। अगर यहाँ पास हम थीटा ले लेते हैं, सपोज दैट थीटा नहीं लेते तो C लिख सकते थे, अगर थीटा ले लेते हैं तो यहाँ साइन थीटा लिख लेंगे, कॉस थीटा लिख लेंगे, टैन थीटा। अगर बीटा रहेगा तो बीटा लिख लेंगे, जैसा कोण वैसा लिखेंगे। साइन कॉस टैन, कॉसेक, सेक, थीटा देते चलेंगे, कॉट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये थीटा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, थीटा। ठीक है। साइन, SIN साइन, COS कॉस, TAN टैन, COSEC कोसेक, SEC सेक, COT कॉट। जो प्रोनाउंस किया जाता है वैसे ही आपको प्रोनाउंस करना है। अब इसका फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, तो इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं। ऐसे बहुत सा चीज है, इस पे बहुत सा बनाया हुआ है किताब में, लेकिन मेरे समझ से ये बहुत इजी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक बार आप सुन लोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, इसलिए मुझे यही आसान लगता है। अगर आपको कोई और आसान लगे तो वो भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है। हर हर बोले, इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग, पी हो गया पंडित का, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, हर का एच और बोले का बी। तो ये इसका यूज करके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसे करके यूज कर सकते हैं। इससे क्या एक फॉर्मूला आएगा, किसके सापेक्ष, सी के सापेक्ष जो कोण है थीटा, इसके सापेक्ष, यानी कि एंगल सी के सापेक्ष जो है ये फॉर्मूला डिराइव होगा। एंगल सी के सापेक्ष कैसे डिराइव होगा, तो देखिए साइन थीटा, बहुत इजी है और कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। P/H ऊपर से देंगे, P/H, साइन थीटा क्या हो गया, P/H। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया, इधर लिख देता हूं, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया, B/H, B/H। टैन थीटा आपको दिखता होगा, P/B। अब उसी तरह इधर के साइड में हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा, तो जिधर से लेंगे नीचे से अब लेंगे, H/P। कॉसेक थीटा क्या हो गया, H/P। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो गया, H/B। और लास्ट कॉट थीटा, ये हो गया B/P। यही है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B। साइन का उल्टा कॉसेक हुआ, देखिए यहाँ P/H है तो इसका रेसिप्रोकल है H/P कॉसेक। उसी तरह कॉस थीटा B/H है तो उसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा H/B। उसी तरह टैन थीटा P/B है तो उसका रेसिप्रोकल है कॉट थीटा B/B। मतलब कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से कॉस का सेक, टैन का कॉट। अब इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, 6 फॉर्मूले हैं, साइन थीटा P/H, कॉसेक H/P, कॉस B/H, सेक H/B। ये P/B/H ये सब क्या है, यही लंब, P से क्या हो गया लंब, B से क्या हो गया बेस, H से क्या हो गया कर्व। P/B/H इस तरह से हम लोग किसी भी त्रिभुज में अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त कर सकते हैं, जो आपका पहला टॉपिक था टी रेशियोज।
अब टी रेशियोज के सहायता से हम लोग जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको ये 6 टी रेशियोज हैं, 6 को निकालना है जिसमें से एक दिया हो, सपोज दैट tan थीटा दिया हो कि tan थीटा का मान है जो वो 3/4 है। कितना है? 3/4। तो बाकी टी रेशियोज का मान निकालिए। बाकी जो है टी रेशियोज का tan थीटा 3/4 दिया हुआ है और आपको साइन, कॉसेक्स, कॉस, सेक, कॉट निकालना है। तो tan का उल्टा कॉट होता है, वो तो आप तुरंत निकालोगे कि कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 4/3। बट जैसे ही आपको साइन निकालना है तो p/h, तो यहाँ पास आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि tan थीटा क्या होता है p/b होता है, तो आपको h निकालना होगा। तो h निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ट्रायंगल चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर। तो p आपको कितना दिया हुआ है? tan थीटा p/b। p कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी 25। तो h स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 25। तो h बराबर कितना है? 5। तो इस तरह से आपने h निकाल लिया। अब आपने जब h निकाल लिया तो आप आराम से साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा p/h। p कितना था? p/b p3 था और h कितना आया? 5, यानी कितना हो गया? 3/5। इस तरह से आप सभी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है ट्रायगोनोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, क्लास 10th में टी रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में भी आप लोग बनाइएगा और जो भी नहीं बनेगा आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और अगर और ज़्यादा चाहिए आपको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।